दोस्तों, आपका स्वागत है स्टॉक एंड इंडेक्स ट्रेडिंग चैनल पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। ये वीडियो में हम बात करेंगे फार्मा सेक्टर के बारे में और पता लगाएंगे कि क्या फार्मा सेक्टर में इन्वेस्ट करके अभी भी पैसा बनाया जा सकता है कि नहीं। फार्मा सेक्टर के लगभग सभी स्टॉक्स अपने लो से 40 से 50% ऊपर आ चुके हैं। तो क्या यह सही समय है फार्मा सेक्टर में पैसा लगाने का? चलो जानते हैं ये वीडियो से। मार्च 2009 में निफ्टी फार्मा में बुल मार्केट की शुरुआत हुई थी। निफ्टी फार्मा की मार्च 2009 में इंडेक्स की वैल्यू थी 2200 की। 5 साल बाद यानी कि अप्रैल 2015 में निफ्टी फार्मा ने हाई लगाया 14,000 का, यानी कि 5 साल में निफ्टी फार्मा 2200 से 14,000 का हो गया। यानी कि निफ्टी फार्मा ने ये 5 सालों में 7 गुना रिटर्न दिया। अप्रैल 2015 में निफ्टी फार्मा ने अपना टॉप बनाया और उसके बाद निफ्टी फार्मा में डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो गई। निफ्टी फार्मा अभी एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल के अंदर काम कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये महीने की कैंडल ये चैनल को तोड़ने की कोशिश कर रही है। अगर ये कैंडल ये चैनल को तोड़ती है तो एक बड़ा ब्रेकआउट आएगा, क्योंकि ये 5 साल का डाउन ट्रेंड है और ये ख़त्म हो जाएगा। अगर हम निफ्टी फार्मा को लाइन चार्ट पर देखते हैं तो दिख रहा है कि ये ब्रेकआउट आ चुका है, लेकिन हम कैंडलस्टिक पैटर्न को फॉलो करते हैं, तो इसीलिए ये मंथ की कैंडल का क्लोज होने का हम वेट करेंगे। अगर ये कैंडल ये चैनल के बाहर क्लोज होती है तो हम मानेंगे कि निफ्टी फार्मा में एक बड़ा ब्रेकआउट आ चुका है। निफ्टी फार्मा अभी अपने सभी महत्वपूर्ण एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर काम कर रहा है। फिबोनाची का 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल जो कि आ रहा है 9,200 पे, इसके ऊपर भी निफ्टी फार्मा निकल चुका है। निफ्टी फार्मा का मंथली आरएसआई ने भी ब्रेकआउट दिया है। इसका मतलब ये है कि दोस्तों, अगर ये अप्रैल मंथ की कैंडल ये चैनल के बाहर जाके क्लोज होती है तो एक वैलिड ब्रेकआउट आएगा और निफ्टी फार्मा में पॉसिबली एक बुल मार्केट की शुरुआत हो सकती है। निफ्टी फार्मा के लिए अभी जो तुरंत रेजिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है 9,580 पे। अगर निफ्टी फार्मा 9,580 को तोड़ता है तो निफ्टी फार्मा का अगला टारगेट होगा 10,780। 8,400 से लेकर 8,100 तक का एरिया निफ्टी फार्मा के लिए अब सपोर्ट का काम करेगा और ये एरिया अभी अच्छा खरीदारी का एरिया भी बन चुका है, तो इसके ऊपर ध्यान दें। चलो अब निफ्टी फार्मा के कुछ महत्वपूर्ण स्टॉक्स के बारे में बात करते। पहला स्टॉक है सन फार्मा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सन फार्मा ने अपने मंथली चार्ट पर फॉलिंग वेज पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। उसी तरह से सन फार्मा ने अपने मंथली चार्ट पर 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लिया है। सन फार्मा का 200 दिनों का मंथली चार्ट पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ रहा है 350 पे। वहाँ पे सपोर्ट लेके सन फार्मा अभी 480 पे आ चुका है। यानी कि ये अप्रैल महीने में सन फार्मा ने लगभग 38% के रिटर्न दिए हैं। अगर हम ये अप्रैल महीने की कैंडल को ठीक से समझने की कोशिश करें तो हमें पता चलता है कि ये सिर्फ एक कैंडल ने पिछले 18 महीने के डाउन मूव को ख़त्म किया है, जो कि एक बहुत ही बुलिश साइन है। आने वाले दिनों के लिए सन फार्मा का सपोर्ट आ रहा है 450 पे। अगर आने वाले दिनों में सन फार्मा 485 के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू करता है तो सन फार्मा का अगला टारगेट होगा 680, तो इसके ऊपर ध्यान रखें। अगला स्टॉक है डॉक्टर रेड्डीज़। डॉक्टर रेड्डीज़ फार्मा सेक्टर में से सबसे बुलिश स्टॉक है। ये स्टॉक अपने सभी महत्वपूर्ण एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर काम कर रहा है। डॉक्टर रेड्डीज़ के लिए 4,300 से लेकर 4,400 तक का एरिया रेजिस्टेंस का काम करेगा। 3,100 से लेकर 3,200 तक का एरिया डॉक्टर रेड्डीज़ के लिए नई खरीदारी और सपोर्ट का काम करेगा। अगला स्टॉक है सिप्ला।
सिप्ला ने भी अपने मंथली चार्ट पर अपने 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लिया है। सिप्ला का 200 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मंथली चार्ट पर आ रहा है 370 पे। वहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद सिप्ला अभी 600 रुपये पे ट्रेडिंग कर रहा है। ये अप्रैल महीने में सिप्ला ने लगभग 41% का रिटर्न दिया है। सिप्ला के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी ये अपने मंथली चार्ट पर अपने सभी महत्वपूर्ण एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है। आने वाले दिनों के लिए 480 से लेकर 515 तक का एरिया सिप्ला के लिए नई खरीदारी का और सपोर्ट का काम करेगा। आने वाले दिनों के लिए 650 से 670 का एरिया सिप्ला के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर सिप्ला 650 और 670 के ऊपर बंद होने में कामयाब होता है तो सिप्ला में एक बड़े मुंह की शुरुआत हो सकती है। अगला स्टॉक है बायोकॉन। ये स्टॉक भी फार्मा सेक्टर में से एक महत्वपूर्ण स्टॉक है और बहुत बुलिश स्टॉक है। बायोकॉन भी अपने सभी महत्वपूर्ण एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर काम कर रहा है। बायोकॉन अभी लाइफ टाइम हाई के पास काम कर रहा है। बायोकॉन फिलहाल उसके रेजिस्टेंस जोन यानी 345 से 360 तक की रेंज के अंदर काम कर रहा है। अगर बायोकॉन ये रेंज के ऊपर टिकता है तो एक नए बड़े अपमूव की शुरुआत होगी। 290 से 300 की जगह बायोकॉन के लिए अच्छा सपोर्ट और ख़रीदारी का जोन है, तो इसके ऊपर ध्यान रखें। अगला स्टॉक है औरोबिंदो फार्मा। दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, औरोबिंदो फार्मा ने भी अपने मंथली चार्ट पर अपने 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट लिया है। औरोबिंदो फार्मा का 200 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मंथली चार्ट पर आ रहा है 340 के पास। वहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद औरोबिंदो फार्मा अभी 620 पे आ चुका है, यानी कि अप्रैल महीने में औरोबिंदो फार्मा में लगभग 50% का रिटर्न दिया है। आने वाले दिनों में औरोबिंदो फार्मा को 800 से लेकर 820 के एरिया में रेजिस्टेंस फेस हो सकता है। आने वाले दिनों के लिए औरोबिंदो फार्मा का सपोर्ट आ रहा है 500 से 515 के बीच में। अगला स्टॉक है कैडिला हेल्थ केयर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कैडिला हेल्थ केयर ने अपने मंथली चार्ट पर फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट दिया है। यह स्टॉक अपने सभी महत्वपूर्ण एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है। कैडिला हेल्थ केयर ने भी अपने 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लिया है। आने वाले दिनों के लिए कैडिला हेल्थ केयर का सपोर्ट और अच्छा खरीदारी जोन आ रहा है 280 से 305 के बीच में। अगर ये सपोर्ट को कैडिला नहीं तोड़ता तो कैडिला का टारगेट आ रहा है 420 से 440 के बीच में। अगला स्टॉक है डिवीज़ लैब। दोस्तों, ये फार्मा सेक्टर में से सबसे बुलिश स्टॉक है। इसका रीज़न ये है कि ये स्टॉक ने ये पिछले महीने जो करेक्शन हुई उसके अंदर भी सिर्फ 6% की करेक्शन की, तो आप समझ सकते हैं कि ये स्टॉक कितना स्ट्रॉन्ग है। डिवीज़ लैब ने अपने मंथली चार्ट पर राइजिंग चैनल का ब्रेकआउट दिया है। आने वाले दिनों में डिवीज़ लैब का सपोर्ट आ रहा है 1950 से 2050 के बीच में। ये स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई के पास काम कर रहा है, तो जब भी ये अपने सपोर्ट के पास आए तो इसे खरीदने की कोशिश करें और ये जितना ऊपर जाए उसको उतना ऊपर जाने दे। इसमें कोई भी टारगेट फ़िलहाल के लिए नहीं आ रहा है। अगला स्टॉक है ग्लेनमार्क। ग्लेनमार्क ये सभी स्टॉक्स में से वीक स्टॉक है, क्योंकि ये अभी भी अपने सभी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे काम कर रहा है। आने वाले दिनों में ग्लेनमार्क 370 से 400 के बीच में रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। अगर ग्लेनमार्क आने वाले दिनों में 370 से 400 के ऊपर टिकता है तो उसका टारगेट होगा 490 से 520 का। ग्लेनमार्क का सपोर्ट आ रहा है 260 से 280 के बीच में।
अगला स्टॉक है लुपिन। लुपिन ने भी अपने मंथली चार्ट पर 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लिया है। 200 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मंथली चार्ट पर लुपिन के लिए आ रहा है 590 पे। वहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद अब लुपिन 870 तक ऊपर आ चुका है, यानी कि अप्रैल महीने में लुपिन ने लगभग 50% तक रिटर्न दिए हैं। अगर हम ये अप्रैल महीने की कैंडल को ठीक से पढ़े तो पता चलता है कि ये एक कैंडल ने पिछले 17 महीने के फॉल को कवर किया है। आने वाले दिनों के लिए लुपिन का सपोर्ट होगा 770 से 800 के बीच में। आने वाले दिनों में अगर लुपिन 890 के ऊपर बंद होता है तो उसका पहला टारगेट होगा 990। 990 के ऊपर लुपिन का दूसरा टारगेट होगा 1100, तो इसके ऊपर ध्यान रखें। अगला स्टॉक है एस्ट्राजेनेका फार्मा। एस्ट्राजेनेका फार्मा अपने लाइफ टाइम हाई के पास काम कर रहा है। आने वाले दिनों के लिए इसका सपोर्ट आ रहा है 2200 से 2300 के बीच में, और रेजिस्टेंस आ रहा है 2940 के पास। अगर एस्ट्राजेनेका 2940 के ऊपर बंद देना शुरू करता है तो इसमें एक नए अपमूव की शुरुआत होगी। अगला स्टॉक है डॉक्टर लाल पाथ। आने वाले दिनों के लिए डॉक्टर लाल पाथ को सपोर्ट मिलेगा 1180 से 1280 के बीच में। आने वाले दिनों के लिए ये स्टॉक का रेजिस्टेंस और टारगेट आ रहा है 1780 से 1850 के बीच में। अगला स्टॉक है इप्का लैबोरेटरीज। आने वाले दिनों के लिए इप्का लैबोरेटरीज का सपोर्ट आ रहा है 1050 से 1150 के बीच में। ये सपोर्ट के पास अगर ये स्टॉक आता है तो इसे खरीदने की कोशिश करें। ये स्टॉक पिछले 4 महीने से नए हाई के ऊपर नए हाई बनाते जा रहा है। अगला स्टॉक है एल्केम लैबोरेटरीज। ये स्टॉक के लिए मंथली चार्ट पर सपोर्ट आ रहा है 2200 से 2300 के बीच में। ये स्टॉक अपने मंथली चार्ट पर एक रेक्टेंगल के अंदर काम कर रहा था, और ये रेक्टेंगल का इसने ब्रेकआउट एक बड़ी कैंडल से दिया। ये रेक्टेंगल पैटर्न का जो ब्रेकआउट ये स्टॉक ने दिया था उसका टारगेट आ रहा था 580 का। ये स्टॉक ने ये टारगेट आने वाले दिनों में हासिल कर लिया। आने वाले दिनों में अगर एल्केम लैबोरेटरीज 2900 के ऊपर टिकता है तो इसमें एक नए अपमूव की शुरुआत होगी। दोस्तों, तो ये था फार्मा और फार्मा कंपनियों का एनालिसिस। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।